हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप बच्चों, आप सभी को पता है कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स का उद्देश्य एक ही उद्देश्य है कि अब हर बोर्ड एग्ज़ाम पास करना होगा आसान, क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट्स आ चुका है अब आपके पास। चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीबीएसई का कर रहे हो या फिर आप बिहार बोर्ड के कर रहे हो, या फिर बच्चों आप किसी भी राज्य का एग्जामिनेशन बोर्ड देने वाले हों, ठीक है, या फिर आप हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश माध्यम से तैयारी कर रहे हो, तो फिक्र नहीं करना है। अब आपको इस चैनल पे सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। कोई भी बच्चे किसी भी राज्य से हो, उन सभी बच्चों को सिलेबस देखकर, उन सभी बच्चों को सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन सभी बच्चों को भाषा के आधार पर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, तो लेक्चर ली जाएगी, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस चैनल की है वह यह है कि आपको लेक्चर तो सभी बच्चों को सिलेबस के अकॉर्डिंग ली जाएगी, और उसके साथ साथ जैसे ही लेक्चर ख़त्म हो जाएगा आपको तुरंत आपको यहाँ पे नोट्स अवेलेबल करवाया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट इस चैनल की खासियत है कि यहाँ पे आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा, या फिर आप कह लो कि आपको ऑफलाइन क्लासेस में भी ये देखने को नहीं मिलता है, ठीक है बच्चों। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और सबसे बात यह है कि यह जो नोट्स है वह किसी भी तरह का 1 रुपया भी खर्च किए बिना आपको मिलेगा। कोई डिमांड नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है इसका, आपको फ्री मिलेगा, ठीक है बच्चों। यह उद्देश्य हमारा इसलिए किया है ताकि बहुत सारे बच्चों को हम लोग फीडबैक लिए हैं, बहुत सारे बच्चे से वो कहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है तो डर है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उनको सारे तरह का व्यवस्था दे रहे हैं। देखिए, डर वर कुछ नहीं होता है। वो बहुत सारे टीचर होते हैं ना जो मतलब बच्चों को डरा देते हैं कि वो मेरे पास आएँ, ठीक है। डर उर कुछ भी नहीं होता है। तो प्लीज़ बच्चों, आप लोग डरना बंद कर दीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आपको सारा लेक्चर बेस्ट वर्सेस बेस्ट मिलेगा बच्चों, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। और साथ में आपको नोट्स तो मिल ही रहा है, तो बस जहाँ भी हैं आप क्लासेस रेगुलर करते रहें और नोट्स पढ़ते रहें। फिर भी कोई समस्या हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों, अपने भाई बहन जो भी हैं सबको शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम भी क्या हो जाए, हमें भी पढ़ाने में मज़ा आए। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब क्लास 12th का या फिर 10th का जो जिसका भी है, तो क्या है, अब एग्ज़ाम उसका नज़दीक आ गया है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों, तो हम ऑब्जेक्टिव सीरीज़ चला रहे हैं। सारा थ्योरी बेसिस पे पढ़ा दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बच्चों, आपका लगभग 10 से 15 वर्षों का जो क्वेश्चन बैंक होता है, ठीक है, जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे आपको रिवाइज करवा रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। यूट्यूब पे अभी तक ऐसा कहीं भी नहीं मिल रहा है देखने को। सब जगह क्लासेस या तो मॉडल पेपर पढ़ाया जा रहा है या फिर गेस पेपर पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हम आपको जो विगत वर्षों में बोर्ड के द्वारा प्रश्न पूछा गया वो प्रश्न पढ़ा रहे हैं बच्चे, तो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर पहला, क्या कह रहा है बाबू क्वेश्चन नंबर पहला, इसको सीखते हैं। आज जो प्रश्न हमारा है वह विद्युत धारा का है। देखिए, हम क्या करते हैं कि सारे क्वेश्चन को हम क्वेश्चन बैंक से कॉपी में नोट करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा प्रश्न कौन से चैप्टर से अधिक है, उसके बाद हम यहाँ चैप्टर का नाम भी लिख देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आप समझ पाएँ कि इस चैप्टर से इतने वर्षों में बोर्ड के द्वारा इतना प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न कर रहा है बच्चे कि निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, आप लोग इसका जवाब जरूर दें। आप सभी को यह पढ़ाया गया है, ठीक है। आप लोग भी अपना कमेंट में जवाब देते रहें ताकि हमें भी पता चलते रहे कि हमारे बच्चे कितने प्रिपेयर हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी? तांबा, ठीक है। तांबा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 2 की बात की जाए तो क्या कह रहा है भाई प्रश्न नंबर 2, देखते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि एक आयताकार
टुकड़े की भुजाओं की माप 2 सेंटीमीटर डिग्री तथा 3 सेंटीमीटर डिग्री एवं 4 सेंटीमीटर डिग्री है, तो इसकी समानांतर सतहों के बीच अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आपको यह प्रश्न हम कई बार बता चुके हैं, तो ये बेहतरीन प्रश्न है जो आप हमें कमेंट में बताइए। देखिए, इसका सही आंसर आप लोग देखना चाहें तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए, अर्थात क्या हो जाएगा 4:1, ठीक है, 4:1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फटाफट बात करें। देखिए, अभी ज़्यादा हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों हम सारा का सारा टॉपिक आपको पढ़ा चुके हैं और अभी का जो समय है वो आपका 10 से 15 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम में, तो थोड़ा फटाफट आपको जितना हम ज़्यादा प्रश्न का संग्रह दे पाएंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, इसलिए हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं बच्चों। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है। फ्यूज तार जो होता है वह किस पदार्थ से निर्मित होती है, तो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं। आप लोग अपने घरों में जो विद्युत धारा जो ऐसा चैप्टर है बच्चा कि आपके घरों में जो यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी, आप उसमें भी देखकर इस चैप्टर में अच्छे समझ बना सकते हैं। तो फ्यूज तार कह रहा है, आपको पता होगा अगर कोई बच्चे मतलब थोड़ा भी अगर इलेक्ट्रिसिटी का काम कर लेते होंगे तो उनको पता होगा कि फ्यूज तार में कौन सा वायर लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तांबा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस सभी को पता होना चाहिए, यह बेसिक सी बात है। कह रहा है प्रश्न नंबर 4, क्या कह रहा है भाई, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि 2 सेलों का विद्युत वाहक का बल क्रमशः कितना है बच्चों, तो E1 E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 एवं R2 है। तो इन सेलों को श्रेणी क्रम से में जोड़ा गया तो इसका समूंतल विद्युत वाहक बल क्या होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रश्न है। थोड़ा सा आपको फंसा सकता है, लेकिन समझेंगे तो यह इसका आंसर इसी में है, प्रश्न के अंदर ही इसका आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर अगर हम बताना चाहें तो इसका सही आंसर क्या है बच्चे, आपके सामने इस प्रकार है, क्या है 2E + 1E। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे ही आपका क्या है, प्रश्नों में छुपा हुआ आंसर है। चलिए आगे बात की जाए तो आगे है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तीन प्रतिरोधक जिसमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है, तो विभिन्न तरीकों से संयोजित किए गए इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर अगर आप जानना चाहें तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, मतलब 2R π4। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों, देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर, क्या कह रहा है, खींचकर तिगुना लंबा कर दिया जाता है। ठीक है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। एक 10 मतलब जो 10 लंबी तार है, ओम को, उसको ओम की लंबाई को खींचकर क्या कर रहा है, तिगुना किया जा रहा है, तो इसकी प्रतिरोध क्या होगा, यह पूछ रहा है आपसे। तो इसका सही अगर आंसर हम लोग देखें तो इसका सही आंसर क्या है बच्चे, क्या होगा, 90 ओम हो जाएगा। ठीक है, 90 ओम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने इस प्रकार है। ये सिंपल प्रश्न था जो आप सामने देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि एक 220 वोल्ट तथा 1000 वाट वाला बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है, तो बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति मतलब ऊर्जा क्या होगा, यह पूछ रहा है आपसे। 220 वोल्ट वाला एक क्या है और 1000 वाट वाला बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत पर जोड़ा जाता है, तो इसकी
जो उसमें लगा हुआ शक्ति है वह क्या होगा। तो इसका सही आंसर अगर आप जानना चाहें तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, इसका मतलब 250 वोल्ट इसका पूरा खपत होगा। इसमें जो बिजली खपत होगी कितनी होगी, 250 वोल्ट होगी। ठीक है बच्चों, आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा हैंड टू हैंड। आप घर बैठे भी इसका क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। इस बार हमारा लक्ष्य है बच्चों कि हमारे द्वारा बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो सके। चलिए प्रश्न नंबर 8 कह रहा है क्या कि विक्र हॉब का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम का क्रमशः आधारित है। ठीक है, तो आपको पढ़ाए थे हम बच्चे जो विक्र हॉफ का नियम है, ये आपको हम नियम पढ़ाए थे। तो इसका जो पूछ रहा है कि विक्र हॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम का क्रमशः आधारित है, किस पे आधारित है बच्चों, तो इसका आंसर आप क्या देंगे, क्या ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, आवेश संरक्षण एवं संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण एवं आवेश संरक्षण, या फिर संवेग संरक्षण एवं आवेश संरक्षण, या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण। तो अगर इसका सही आंसर आप जानना चाहें तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों कि ताप क्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह क्या होगा। ताप क्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वो क्या होगा बच्चों, तो उसका सही आंसर अगर जानना चाहें तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहले देख लेते हैं हम लोग, तो ऑप्शन कह रहा है ए, कह रहा है ऑप्शन नंबर ए कि अतिचालक, अर्धचालक या फिर द्विध्रुवी चालक या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आप आंसर की ओर चलते तो आंसर कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है आंसर, आंसर कह रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात अर्धचालक। ठीक है बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा, अर्धचालक। याद रखिएगा आप लोग, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए हम चैप्टर वाइज आपको निकाल कर क्यों दे रहे हैं, मतलब एक दिन एक चैप्टर पे भी आप काम करते हैं तो आपको 10 दिन में 10 चैप्टर, मतलब फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाने वाला है बच्चों। ठीक है, तो याद रखिएगा हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव क्लासेस इसके बाद लाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इस बार बच्चों आप लोग तहलका मचा दीजिएगा, यही बस मेरा कहना है। तो इसी के साथ प्रश्न नंबर 10 पे हम लोग पहुँचे हैं। उससे पहले आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस 10 प्रश्नों में आप कितने सही कर पाएँ। ठीक है बच्चों, आपको अपना परीक्षण करना ही होगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि चित्र में ए विभक्त 10 वोल्ट है तो पृथ्वी में प्रभावित धारा क्या होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा। चित्र में ए विभक्त जो है उसकी जो वोल्ट है वो 10 वोल्ट की है, तो पूरे पृथ्वी की जो प्रवाहित धारा पूछ रहा है बच्चों उसकी क्या होनी चाहिए, क्या 10 एम्पियर है या फिर 3.3 एम्पियर है, -10 एम्पियर है या फिर 0 एम्पियर है। तो इसका सही आंसर अगर आप जानना चाहें तो इसका सही आंसर क्या है हमारे बच्चे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 10 एम्पियर होगा। ठीक है, क्या होगा, 10 एम्पियर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि एक हीटर कितना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए बच्चों तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, सॉरी बच्चों थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं। चलिए कह रहा है प्रश्न कि एक हीटर जिसकी 200 वोल्ट है और 100 वाट है। ठीक है बच्चों, तो एक हीटर के तार को 20 से 2 टुकड़े का समानांतर क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट विभवांतर कर स्रोत क्या कहता है, विभवांतर कर स्रोत जोड़ा जाता हो। फिर से एक बार बताते हैं कि एक हीटर है जिसकी 100 वाट और 200 वोल्ट है। ठीक है, तो एक हीटर के तार को 20 से 2 टुकड़े कर दिया गया और समानांतर क्रम में जोड़कर उसको
200 वोल्ट विभवांतर कर स्रोत में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इनकी शक्ति प्राप्त होगी, कितनी होगी, क्योंकि जो एक ही तार है यह अब दो चीज़ों को डिवाइडेड कर रहा है, दो चीज़ों को शक्ति दे रहा है। ठीक है, पहले एक हीटर चल रहा था, अब दो चीज़ चल रही है इसी तार से। तो क्या विद्युत धारा जो है, क्या इलेक्ट्रिसिटी जो प्रवाहित हो रही है, क्या डिवाइडेड होगी? तो बच्चों इसका सही आंसर होना चाहिए क्या? इसका सही आंसर होना चाहिए, थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग लगाइए। इसका अगर सही आंसर हम बताएं तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर कह रहा है। देखिए 40 वाट होना चाहिए। ठीक है, 40 वाट इसका सही आंसर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है चित्र में मीटर ब्रिज प्रदर्शित है, एक्स का मान क्या होगा? चित्र में जो मीटर ब्रिज है वह प्रदर्शित बताया गया है, तो एक्स का मान क्या होगा? ठीक है, हम चित्र को यहाँ पे नहीं बना पाए हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग समझ जाइएगा, यह प्रश्न पूछा गया था बोर्ड के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 ओम। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12? ये हम आपको बता चुके हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बच्चे कि हिप्टोटन ब्रिज में भुजा प्रतिरोध P और Q R एवं S हो तो संतुलन की स्थिति में क्या होगी? ठीक है, ठीक है, हिप्टोन जो ब्रिज है बच्चों, उसकी जो भुजा प्रतिरोध है वो क्या है? P है, Q है, R है और S है। तो संतुलन की स्थिति क्या होगी? तो क्या होगी बच्चों? संतुलन की स्थिति क्या होनी चाहिए? थोड़ा सा ये टफ प्रश्न है और इसको न्यूमेरिकल में समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझा नहीं पाएंगे, इसके लिए आप लोग कल के लेक्चर में थोड़ा सा जुड़ जाइएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हम समझा नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्योंकि फ़ोन से हम कर रहे हैं ना बच्चे, तो फ़ोन से प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो कल की क्लास में आप जुड़िएगा, कल हम लैपटॉप पे इसको अच्छी तरह से समझा देंगे। चलिए प्रश्न नंबर 14 है बच्चों आपके सामने, क्या कह रहा है? 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक धातु का धनत्व D एवं विशिष्ट प्रतिरोध P है, तो इसके एक तार बनता है जिसकी लंबाई I है तथा प्रतिरोध R हो, तो धातु को कितना द्रव्यमान चाहिए? बहुत ज़्यादा प्रश्न, बेहतर प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना चाहिए बच्चे। तो यह सब थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जितने भी प्रश्न हैं कहीं ना कहीं ये सब प्रश्न न्यूमेरिकल है। देखिए 50 प्रश्न फिजिक्स में पूछा जाता है। ठीक है, सभी में पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा इसमें आपको 25 या 30 आसान तो लगेगा, लेकिन उसके बाद जब 25-30 का अगर आप पार करेंगे एग्ज़ाम में, तब आपको सारा का सारा जो प्रश्न होगा वह लेवल दिखने लगेगा। तो थोड़ा सा बच्चे आप लोग कॉन्सेंट्रेट बनाए। अगर पहले का अगर हमारा स्टूडेंट है तो 100% मुझे विश्वास है कि आप फिजिक्स में बेहतर ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम फिजिक्स को इस तरह से पढ़ाए थे, फिजिक्स को, बायोलॉजी को ऐसा पढ़ाए थे कि सारे बच्चे जो मेरा पुराना स्टूडेंट है वो उनको पता है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि आपको एक ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, तो इसके संयोजन में न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। कितना बोल रहा है? 1 ओम प्रतिरोधक का 3 प्रतिरोध दिया जा रहा है, तो इसका नियोजन क्या होगा ये बताइए बच्चों। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी, अर्थात 1/3 इसका ओम क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आ चुके हैं, और आप बताइए बच्चे कमेंट में कि आपने इतना प्रश्नों में कितना सही कर पाया है। कह रहा है दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच सममूल्य प्रतिरोध है। ठीक है, तो थोड़ा सा यह प्रश्न आपको समझने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यह चित्र की बात कर रहा है, जो कि यहाँ पे चित्र नहीं दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे चित्र नहीं दिया गया, तो इसको बस समझने के लिए याद रखिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर क्या कह रहा है? 17 कह रहा है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और लगभग मेरे समय में भी ये प्रश्न पूछा गया था, यहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चे, इसका सही आंसर होना चाहिए क्या? ए। ठीक है, अनंत होता है। एक
एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, अनंत होता है, उसका कुछ भी नहीं अंत होता है। कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कि आर के किस मान के लिए धारा I महत्व होती है। तो याद रखिएगा जो आर का मान होता है और धारा इसके लिए जो महत्व होती है वह होती है बच्चे ऑप्शन नंबर डी, क्या हो रहा है, R = R/4। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा यह इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपके सामने। प्रश्न नंबर 19 की अगर बात की जाए तो आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है, शून्य होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है या फिर अनंत होता है। तो अगर इसका सही आंसर होना जानना चाहें तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अर्थात शून्य होता है। देखिए बच्चों आपसे बता देते हैं फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट जितना भी चैप्टर में जो चैप्टर में जितना आपका फॉर्मूला है, पहला ऑब्जेक्टिव भाई कहाँ से देगा, ठीक है, तो फॉर्मूला सारे रट जाइएगा। हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब नहीं बताते। दूसरा नंबर आप जितना SI मात्रक है, ठीक है, जितना भी SI मात्रक है सारे को रट जाइएगा। किस साइंटिस्ट के द्वारा क्या स्थापित किया गया, क्या आविष्कार किया गया, ये सभी चीज़ों को कम से कम समझ रखिएगा बच्चे, तो आपका फिजिक्स बेहतर निकल जाएगा। चलिए हमारा लास्ट प्रश्न है 20 नंबर, जो कह रहा है कि एक प्रतिरोध का प्रतिरोध R है, यह चर प्रतिरोध की श्रेणी में है, आरंभ में 2 प्रतिरोध तुल्य है, तो आरंभिक कुल प्रतिरोध होगी, क्या होगी बच्चे, तो कह रहा है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बच्चे 2R। ठीक है, एक प्रतिरोध का प्रतिरोध R है तो यह चर प्रतिरोध की श्रेणी में है तथा आरंभ में दोनों के प्रतिरोध तुल्य है, बराबर है, तो आरंभिक का कुल क्या हो जाएगा, प्रतिरोध। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यह समाप्त होता है। बच्चों अगर इसमें आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का समस्या हुआ हो तो हमें प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। और हाँ, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ बच्चे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको शेयर करें। देखिए अभी समझने का बात हम थोड़ा सा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं, अब एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, इसलिए आपको हम ज़्यादा बेहतर डीप में नहीं लेकर जा रहे हैं। जब जाना था तो हम खुद आपको रटने का सलाह नहीं देते थे, लेकिन अब बच्चे अब 10 दिन 15 दिन है, अब 10 दिन 15 दिन में हम लोग समझने की ओर चलेंगे। तो एक एक फिजिक्स का थ्योरी ऐसा है, आपको पता होगा, आप फिजिक्स का आप स्टूडेंट है तो, कि एक एक क्लास में ओवर हो जाता है, इसलिए हम अगर चलना चाहें तो उस तरह से नहीं, इसलिए हम क्या करें, क्वेश्चन बैंक का सारा संग्रह दे रहे हैं। बस आप माइंड में रखिए, टेलीग्राम पे आपको सारा डेली जो भी सेट यहाँ पे ली जा रही क्लास आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप प्रैक्टिस करते रहिए, साथ में लेक्चर देखते रहिए। और प्लीज़ बच्चों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम रात दिन मेहनत करके आपके लिए इधर उधर से कंटेंट लाते हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्या क्या पूछा गया है, क्या आने की संभावना है, सब तरह का प्रश्न आपको दे रहे हैं ताकि हमारे बच्चों किसी भी तरह से परेशानी ना हो। तो प्लीज़ बच्चे आप लोग शेयर करिए अधिक से अधिक, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा जो है सब पे। और हमें आप फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बच्चों आज के सेशन में हम लोग यहीं अंत करते हैं, कल का सेशन हम लोग गति, आवेश और चुंबक तत्व पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ठीक है बच्चों, आज के लिए यहीं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।